आजकल देश दुनिया में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। जैसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अलग अलग नेशनल न्यूज़ चैनल, कोई कोई गौडी मीडिया झूठी खबर फैलाते हैं, कोई कोई सच्चाई खबर फैला रहे हैं कि ईरान, इसराइल, अमेरिका का जो वार चल रहा है, जिसके ऊपर अलग अलग नेशनल न्यूज़ चैनल के द्वारा आपने देखा होगा, सुना होगा। और आज हम बताएंगे कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त का सीज़न में खासकर लोंगडिंग ज़िले के लोग क्या करते हैं, यहाँ का माहौल क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूँ। वैसे तो पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारे वांचो समाज में फेस्टिव सीज़न है, यानी त्यौहार का सीज़न अभी शुरुआत है। और बाकी नौकरी करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले तो बराबर विंटर हो, समर हो, सभी लोग अपना ऑफिस आना जाना हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ खास करके जो रूरल एरिया, गांव में रहने वाले लोग अभी क्या कर रहा है, यहाँ का क्या अभी सीज़न है, ये हम आज फुल अपडेट बताएंगे। तो चलिए, देश दुनिया का खबरें तो आपने देखा होगा, सुना होगा अलग अलग न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि अभी इसराइल, अमेरिका मिलके ईरानी सुप्रीम लीडर यानी कि अयतुल्ला अली खामने को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी वजह से अभी और आगे वार जो है चलने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अलग अलग न्यूज़ चैनल हम भी देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस बीच ईरान, इसराइल, अमेरिका के बीच अभी आगे तक और 4-5 हफ्ते तक का जो लड़ाई चलने वाला है। और लोगों का ये भी अनुमान है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है क्या, ये सभी क्वेश्चन मार्क अभी आ रहा है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इतने बड़े वार जो है ये पहली बार है, ऐसे भी बता रहा है। तो खैर चलिए, जैसे कि मैंने बताया है, हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि वांचो समाज में अभी आजकल का सीज़न है फेस्टिव सीज़न। अभी फेस्टिवल का, त्योहारों का अभी सीज़न इसी मार्च महीना का पहले से अप्रैल के लास्ट तक चलते हैं। और आजकल खासकर आजकल जो है पंचव वक्का सर्कल एरिया में अभी खेतों का काम ख़त्म हो रहे हैं। और मिडिल एरिया यानी लोंगडिंग पुमो सर्कल में भी अभी खेतों का सीज़न चल रहा है। जितना भी सब्जियां बोते हैं खेतों पे, ये अभी बो रहे हैं। किसी किसी का ख़त्म हो गया है और त्योहारों का अभी तैयारी चल रहा है। और यानी कि इस तरफ नीचे साइड लवनू सर्कल, चूबम सर्कल, कानूबरी सर्कल में अभी लगभग किसी किसी का अभी सब्जियां जो खेतों में जो बोते हैं, सारे फसलें अभी बो रहे हैं। किसी किसी का कंप्लीट हो चुका है, कोई कोई जो है अभी खेती जला रहा है। खासकर हमारे लवनू ब्लॉक पे अभी खेतों का जलाने का काम कर रहा है। इसके बाद ही मार्च के आखिरी महीना आते ही ये कंप्लीट हो जाएंगे, जितना भी खेतों पर बोते हैं फसलें। और आखिरी मार्च के महीनों पे ये धान बोते हैं और ऊपर साइड में जल्दी हो जाता है। अभी मिलेट का तो ऐसा है कि जब खेत कल्टीवेशन का जंगल जब काटते हैं, जब जलाते हैं, तो साथ ही साथ सबसे पहले जो मिलेट है, हिंखा बोलता है, उसको सितियाते हैं। वो हिंखा बोते हैं, लगाते हैं ऊपर साइड में। लेकिन आजकल हमारे लवनू ब्लॉक में ये नहीं है, मिलेट का खेती नहीं करता है ज़्यादातर। सिर्फ सब्जियां और ये अलग अलग फसलें बोते हैं। और धान कोई कोई बो लेता है, क्योंकि अभी ऊपर साइड में यानी पंचव वक्का और लोंगडिंग तक, पुमा लोंगडिंग तक अभी जितना भी कल्टीवेशन, झुम कल्टीवेशन जो हो रहा है, पहले जो पूर्वज हमारे दादा परदादाओं ने जिस तरह से करते आया है, उसी तरह अभी कर रहे हैं बराबर। धान लगाना, मिलेट लगाना, सब्जियां बोना, अलग अलग फसलें बोना, ये सारे काम बराबर कर रहा है। और गांव के जितने भी गांव के घर हैं, उसका अपना अपना खेत होता है, शिफ्टिंग झुम कल्टीवेशन करते हैं। जैसे कि अभी
एक साइड में पूरे गांव वाले एक साइड काम करेंगे, खेती करेंगे इस साल। जो पिछले साल दूसरे साइड किया था, तो इस साल और अलग नया झुम जंगल साइड में इस बार खेती किया हुआ है। और अगले साल अनदर एरिया पे वो झुम कल्टीवेशन जो है सारे गांव वाले एक जगह करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग झुम कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग झुम कल्टीवेशन जो है हर गांव का अलग अलग होता है। जैसे कोई किसी का 12 शिफ्टिंग झुम कल्टीवेशन होता है, किसी का 8 शिफ्टिंग झुम कल्टीवेशन होता है। मेरे खुद के गांव का यहाँ का 12 झुम कल्टीवेशन एरिया है, लैंड जो लगभग 13 है, लेकिन हम लोग 12 गिना जाता है। एक जगह अभी हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग 12। लेकिन रोड के किनारे है तो पूरा व्हीकल्स गाड़ी का आना जाना हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि पहले जिस तरह से सारे गांव वाले मिलके एक साइड झूम कल्टीवेशन करता है, इस तरह का जो शिफ्टिंग झूम कल्टीवेशन है अभी थोड़ा सा बंद हो गया है। क्योंकि पहले करते थे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, मान लीजिए आपका 2000 तक थे। इसके बाद आफ्टर 2000 अभी खेतों में काम करना धीरे धीरे कम हो गया है। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे टी गार्डन करने लग गया है और तामुल, बेटल लीफ, बेटल नट, ये सब का लगाना अभी शुरू हो गया है। इसीलिए सुपारी के पेड़ लगाते हैं। जहाँ पिछले साल जहाँ में हमने खेती किया था उस जगह पे अभी पूरा टी गार्डन लगा चुका है। तो नेक्स्ट साल जहाँ में हमने खेतों पे काम किया था उस जगह पे अभी सारे के सारे एवरी हाउसेस अभी चाय पत्ती लगा दिया या फिर सुपारी का पेड़ लगाया। तो इस तरह से अभी खेती करना जो है अभी धीरे धीरे छूट गया है। अभी टी गार्डन का ज़्यादातर कानुबरी साइड और ये हमारा लवनू पे अभी काम लगभग टी गार्डन ही करते हैं। टी गार्डन और सुपारी, तामुल, और उसके बाद जो बेतल लीफ जो है पान पत्ते का बिजनेस भी होता है। कानुबरी साइड में भी होता है और चुबम ब्लॉक में भी होता है और का हमारा लवनू ब्लॉक। तो खासकर ये कानुबरी में और कानुबरी सर्कल, चुबम सर्कल, लवनू सर्कल, ये 3 सर्कलों में डिस्ट्रिक्ट में, हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ये पान पत्ते का बिजनेस होता है। और यही मेन इनकम सोर्स थे पहले भी, और अभी तो चाय पत्ती, जैसे मैंने कहा चाय पत्ती का बिजनेस अभी शुरू हो गया है। तो वो भी मेन इनकम सोर्स है चाय पत्ती। विंटर में पान पत्ते और समर में चाय पत्ती, ये दोनों मिलाकर हमारे यहाँ बराबर इनकम जो है 12 महीना चलता है। तो अभी खास करके जहाँ चाय पत्ती नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे अभी पान पत्ते नहीं है, उन सब के लिए काफ़ी मुश्किल सीज़न है ये। कि अभी जस्ट फेस्टिवल, पिछले साल का जो जितना भी बोए हुए खेती बाड़ी का जो फसलें हैं वो तो अभी एक साल पूरा नहीं खाया जाता है, 6 महीना 3 महीना खाते हैं। कोई जो है किसी तरह से ये जो फेस्टिवल के लिए, त्यौहार के लिए बचाए रखा हुआ, अभी त्यौहार के दिन खाएंगे, त्यौहार के समय खाएंगे। जो भी सब्जियां हैं, कच्चू, लाव साव, ये सब जो है फेस्टिवल के लिए बचाया जाता है। तो ये अभी फेस्टिवल में ही खाएंगे। कोई बचा कर रखा हुआ होता है, अपना पुंग बोलता है हम लोग, गोदाम अलग से हर घरों का होता है। तो लोंगडिंग साइड में तो है, पुंग भी है अभी, और ऊपर साइड वक्का में है, पंचो में है। घर के अलावा हम एक्स्ट्रा एक पुंग बोलते हैं हम लोग, जो गोदाम बनाता है। यहाँ पे बीजन भी रखते हैं, धान चावल के लिए बीजन, अगला साल बोने के लिए धान का बीजन, कच्चू का, सब्जियों का बीजन भी रखते हैं। तो वो खाने के लिए भी जितना भी बचा रखता है वो भी पुंग पे रखा जाता है, जो अभी फेस्टिवल के सीज़न में, फेस्टिवल के समय पे खाएंगे। तो उन सब के लिए अभी विंटर में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ना उन लोगों का अभी पान पत्ते है, ना चाय पत्ती है। तो खासकर लोंगडिंग, पंचो, वक्का साइड में तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है अच्छा नहीं होता है, सुपारी यानी तामुल और ये टी गार्डन का, इसीलिए वहाँ पे नहीं लगाता है। तो ये कानुबरी और चुबम लवनू पे लगाया जाता है। तो हमारा यहाँ लवनू ब्लॉक, चुबम ब्लॉक, कानुबरी में ये पान पत्ते और टी गार्डन मिला के ये 12 महीना बिजनेस चलता है। विंटर में पान पत्ते, समर में चाय पत्ती। तो
12 महीना इनकम यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है लोगों का। इतना मतलब मुश्किल तो होता है लेकिन इतना भी नहीं है जो आज कल। हाँ, लेकिन ये सीज़न में अभी ऑफ सीज़न है टी गार्डन का। जैसे ही नवंबर महीना एंट्री होता है तो कलम सीजन आ जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे ही नवंबर महीना एंट्री होता है तो सारा टी गार्डन जो है कलम हो जाता है। तो 6 महीना साल के 9 मंथ्स का जो प्लगिंग होता है टी गार्डन प्रोडक्शन देता है। बाकी 3 महीने जो है कलम सीजन हो जाता है। तो नवंबर में कलम हो जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कोई कोई जो है दिसंबर के महीने पे कलम होते हैं। तो ये 3 महीना जो है ऑफ सीज़न होता है, खासकर 4 महीना, मान लीजिए 4 महीना। नवंबर के आखिरी तक कोई कोई प्लकिंग होता है, कोई कोई कलम हो जाता है। जिसका ज़्यादा बगाने हैं, जिसका ज़्यादा गार्डन है, उन लोगों की नवंबर महीना में शुरू हो जाता है कलम सीजन, क्योंकि उसको भी टाइम का हिसाब से वो कलम जो है करना होता है दिसंबर के महीना तक। तो नवंबर के पहला वीक से ही वो कलम सीजन शुरू हो जाता है किसी किसी बगानों में। तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये ऑफ सीज़न होता है। और बाकी मार्च के 10-15 तारीख से हमारा लास्ट सीज़न से लास्ट मंथ से प्लकिंग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अभी ऑफ सीज़न है टी गार्डन का। और पान पत्ते जो है अभी पूरा प्लकिंग हो रहा है। जिन लोगों का पान पत्ते हैं, वैसे तो अभी यहाँ पे भी सब अपने अपने घर, जितने भी घर है, एवरी हाउसेस का सबका ये पान बारी होता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी पान पेड़ों में चढ़ने के लिए भी चढ़ने वाला कोई नहीं है अभी। तो इसीलिए कोई कोई पान पेड़ जो है काट के फर्नीचर बना दिया, किसी ने तख्ता बतम निकल के वो बिक्री कर दिया। तो इस तरह से पान खेती भी ज़्यादातर लोगों का नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जिसका है बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा अभी इनकम का समय है, उनका इनकमिंग का समय है। तो बहुत ज़्यादा पैसा इस विंटर में कमाते हैं पान पत्ते जिसका है वो लोग भी। तो ये सीज़न है हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में अभी। और ये ऐसे ही अभी जितना भी साल भर इनकम किया हुआ पैसा, जो हम लोग स्वाक्थोंग डॉक बोलता है, जो है अपना अपना गांव का जो त्यौहार है अपना अपना हिसाब से होता है, अपना अपना तारीख पे होता है। मेरे गांव का तो अंतिम समय पे होता है, अप्रैल 2 तारीख से हर साल होता था, लेकिन अभी और थोड़ा सा पीछे रखा है शायद इस बार, क्योंकि अभी गुड फ्राइडे की वजह से और बैक डेट लगाया गया है। तो शायद 10 तारीख से पहले हमारा भी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। तो बाकी गांव का ये मार्च के 15 अगले 10 तारीख से 15 तारीख से 17-18 से हर गांव का शुरू हो जाता है। और शायद 1-2 गांव का भी हो चुका है। तो ये है हमारा लोंगडिंग का जो अभी यहाँ का माहौल जो है। तो ये है हमारा लोंगडिंग का अभी का जो समय पे जो हम लोग खेती करने वाले खेती कर रहे हैं, और त्योहारों के लिए अभी तैयारी हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है। हर घर में कोई घर बनाने वाला भी, हाँ ये बात में रह गया। और अभी जो है घर जो कंस्ट्रक्शन होता है, लोकल ट्रेडिशनल हाउस जो है, वो भी नवंबर के महीने से शुरू हो जाता है नया घर बनाने के लिए। वैसे तो ये भी पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि अभी किसी ने पक्का घर बना लिया, किसी का टीना से होने से भी टीना घर बना लिया। तो ज़्यादा नहीं है अभी ऐसा किसी का गांव में। अभी ज़्यादातर एक साल में गांव के ज़्यादातर लोगों का घर बनाना है ऐसा नहीं है। पहले तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक गांव में 5-6 आदमी का घर बनाना होगा तो भी उसके लिए भी सारे गांव मिलकर बनाता है। तो सारे गांव वालों का जो दिन है उसमें चला जाता था। तो अभी ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ये अपना अपना घर बना लिया है, परमानेंट घर। तो इसका वजह से इतना भी तकलीफ़ नहीं है अभी घर बनाने के लिए भी। फिर भी अभी ये घर बनाने का सीज़न है, ये मार्च तक चलता है। त्यौहार से आगे आगे ये घर कंप्लीट होना होता है हर गांव का। खेती ख़त्म करो, इसका साथ साथ फिर घर बनाने के लिए लग जाओ,
त्यौहार से पहले पहले, ये हर गांव का नियम है, पहले से ऐसे करते आया है। तो बाकी सबका अभी घर बना के भी हो गया है, किसी किसी का अभी बन रहा होगा, 1-2 घर शायद। हमारे गांव में तो अभी ऐसा नहीं है कि किसी का घर बनाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका अपनी परमानेंट अपना अपना बना लिया है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इशूज़ का तो खबरें आते रहेंगे। बाकी डेवलपमेंट का ऊपर जो काम काज को लेकर खबरें तो आते रहेंगे। बाकी कार्यक्रम को लेकर तो प्रोग्राम हमेशा होते रहेंगे। आपने देखा भी है हमारे यहाँ क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सा डेवलपमेंट आ रहा है, यहाँ क्या कौन सा घोटाला हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये तो हर दिन हम खबरें देते हैं। लेकिन अभी लोंगडिंग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस वक्त वांचो समाज के लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इस मार्च महीने से अप्रैल तक का जो हमारा यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको ये अपडेट दे दिया कि अभी के समय पे हम लोग यही कर रहा है। अभी त्यौहार का सीज़न है, जो अपने अपने गांव में, जिस गांव में अभी खेतों का काम ख़त्म हो गया, उस गांव में अभी त्यौहार शुरू हो गया, शुरू होगा। तो हमारा तो हमेशा खेतों का काम भी आखिरी पे होता है, फसल आखिरी समय पे ही यहाँ बोया जाता है। तो उस तरह से हमारा फेस्टिवल भी इसलिए हमारा देरी हो जाता है आखिरी पे। तो जिस गांव में तो खेतों का काम हो गया है, उस गांव का खेत जल्दी हो जाता है फेस्टिवल। तो ये है, तो ये एक हमारे गांव का हिसाब से तो ये अप्रैल का ही महीना में ये होता है। ये नवसन और फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल। तो चलिए आज के इतने ही, फिर मिलते हैं नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।